अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। कंगना रनावत को थप्पड़ पड़ गए एयरपोर्ट पे, सबके सामने थप्पड़ों की बारिश हुई है कंगना रनावत पर। आखिर क्यों कंगना रनावत भारतीय अदाकारा टर्न्ड एमपी, यानी अब वो मेंबर अच्छा। लोकसभा हो चुकी हुई हैं, उन्होंने इलेक्शन लड़ा है, क्यों उनके लिए भारत में इतनी नफरत पाई जाती है, खास तौर पे पंजाब में। कंगना रनावत पाकिस्तान मुखालिफ तो है ही, मुसलमान मुखालिफ तो है ही, लेकिन पंजाब में रहने वाले बहुत से अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं चलो रिएक्शन। आज के रिएक्शन में आपको दिखाएंगे बॉलीवुड की बहुत बड़ी स्टार कंगना रनावत, जिसको कौन नहीं जानता पाकिस्तान में, इंडिया में, अदरवाइज जितने भी कंट्रीज़ है उर्दू हिंदी बोलने वाले उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। बहुत ही ज़्यादा उनकी मूवीज़ वायरल हैं। वो कुछ पिछले मंथ्स के कुछ पिछले मंथ से पहले वो मुसलमानों के खिलाफ कुछ जहर उगल रही थी, जिसके हवाले से उनको बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था मुसलमानों के हवाले से। अब हाल ही में वो एयरपोर्ट में कहीं जा रही थी, जिसकी वजह से उनको बहुत ही ज़्यादा, लेकिन अब कंगना रावत के लिए इंडिया की ज़मीन तंग कर दी गई है, मुसलमानों की तरफ से भी, अदरवाइज जो हिंदुज़म के लोग हैं जो मुसलमानों को सपोर्ट करते हैं उनकी तरफ से भी उनको बहुत ही ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है, तंग किया जा रहा है। एयरपोर्ट पे थप्पड़ों की बारिश ही होगी उन पे, कंगना रावत पे। आइए देखते हैं इसके पीछे क्या हकीकत है, इसके पीछे क्या रीज़न है। वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है कंगना रावत के हवाले से, तो आप मुकम्मल तौर पर कंप्लीट समझ आएगी। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी क्लिक करना है। सपोर्ट और मोहब्बत की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, तो आपने लाइक और शेयर भी करना है। तो बढ़ते हैं रिएक्शन की तरफ। लोग, यानी भारतीय पंजाब में रहने वाले बहुत से लोग कंगना रनावत से नफरत करते हैं और इस नफरत का इजहार उनकी ही सिक्योरिटी की एक ऑफिसर ने किया। उनकी सिक्योरिटी के ऑफिसर ने, यानी चंडीगढ़ एयरपोर्ट की सिक्योरिटी स्टाफ ने कंगना रनावत पर भरे बाजार में, भरे एयरपोर्ट में थप्पड़ों की बारिश कर दी है। आखिर ऐसा क्या हुआ, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ कुछ और कंट्रोवर्सीज मोदी सरकार से जुड़ी हुई है, उसका भी आज मैं जिक्र करूंगा। नाज़रीन, भारत के अंदर कंगना रनावत कोई नया नाम नहीं है और पाकिस्तान में भी लोग इनको जानते हैं। शी इज अ वेरी फेमस एक्ट्रेस। लेकिन होता क्या है कि इन्होंने एक हेट कैंपेन शुरू अच्छा। की। इनको बीजेपी के करीब आना था, इनको मोदी जी के करीब आना था, वहां पे जाकर इन्होंने एक हेट कैंपेन शुरू की। आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद इनके बयानात आना शुरू हो गए अगेंस्ट पाकिस्तान एंड मुस्लिम्स। फिर एनआरसी का जो मसला शुरू हुआ था भारत के अंदर, उसमें मुसलमानों ने बड़े पैमाने पे एहतजाज किया था, उस पर इनके बयानात आना शुरू हो गए अगेंस्ट मुस्लिम्स, इन मुसलमानों के खिलाफ। और फिर आखिर में 15 महीने तक जो किसानों ने एहतजाज किया था, भारतीय अच्छा। पंजाब के किसानों ने जो एहतजाज किया था, जिसमें लोग मारे भी गए थे, उन किसानों को कंगना रनावत ने दहशत गर्द कहा था। उन किसानों को 100-100 रुपया लेके एहतजाज करने वाले बहरूपिये कहा था। और इसी पादाश में आज कंगना रनावत को भरे एयरपोर्ट फिर में थप्पड़ भी पड़ गए। इससे पहले कि मैं आपको वो थप्पड़ों वाली वीडियो दिखाऊं, आगे बढ़ूं, मैं चाहता हूं कंगना रनावत ने जो अपना बयान दिया है इस इंसिडेंट के बाद, इस हादसे के बाद, वो जरा बयान सुन लीजिए और फिर देखिए कि कहते हैं कि रस्सी जल गई पर बल न गया। कैसे, जरा ये वीडियो देखिए। साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियां देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं। तो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है। हाउ डू वी हैंडल दैट? हाँ जी, अब ये वीडियो अच्छा। आपने देख ली। इस वीडियो में पंजाब के रहने वालों को कंगना रनावत दहशतगर्द कह रही है, आतंकवादी कह रही है, टेररिस्ट कह रही है और कह रही है कि इसका कुछ किया जाएगा। ऐसे ही बयानात थे जिनकी वजह से इस औरत को आज थप्पड़ पड़ गए और इसी बयानात की वजह से आधे से ज्यादा इंडिया में लोग इस औरत से नफरत करते हैं। ये एमपी क्यों बनी दोस्तों? इसको एमपी बनवाया गया, इसको मेंबर पार्लियामेंट, मेंबर लोकसभा बनवाया गया इन्हीं खिदमात के एवज जो इन्होंने मोदी सरकार के लिए दी थी, जिसमें ये मुसलसल जहर अफशानी कर रही थी, जहर उगल रही थी मुसलमानों के खिलाफ, अकलियतों के खिलाफ, न सिर्फ अकलियतों के खिलाफ बल्कि वो तमाम दीगर पॉलिटिकल पार्टीज जो अगेंस्ट मोदी थी या जो ऑपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज थी, उनके खिलाफ भी इन्होंने काफी जहर उगला हुआ है। ये बतौर अच्छा। एक्टिविस्ट तो नाकाम हो गई हैं, लिहाजा इन्होंने सोचा कि बतौर पॉलिटिशियन अपनी किस्मत को आजमाया जाए। अब मैं आपको बताऊंगा कि हुआ क्या। मारने वाला कौन था? मारने वाली भी एक औरत थी। उस औरत को अचानक से क्या हुआ, उसने आखिर ऐसा क्यों किया, क्यों मारा कंगना रनावत को? दोस्तों, ओके। औरत का नाम है कुलविंदर कौर। ये बेसिकली सीआईएसएफ स्टाफ है, चंडीगढ़ सिक्योरिटी स्टाफ है। ये इनके शौहर भी एक चंडीगढ़ के एयरपोर्ट पर ही सिक्योरिटी के फराज अंजाम देते हैं। अच्छा, हुआ ये कि ये चंडीगढ़ आई हुई थी, उसके बाद इनको लोकसभा जाना था दिल्ली में, वहां पे जाके इनको पार्लियामेंट के सेशन में हिस्सा लेना था। 8 जून को, यानी कल जो है, यार। पार्लियामेंट का सेशन कॉल किया जाना था और उसमें वोटिंग होनी थी और प्राइम मिनिस्टर के लिए जो है वो वोटिंग की जानी थी। अब इनका चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे इस्तकबाल किस तरह होता है नाजरीन, उसका सूरत हाल ये थी कि ये चेकिंग के लिए जा रही थी। वो चेकिंग का जो एक हिस्सा बना होता है खवातीन का, वहां पे ये खातून जो है एक्सीलेंट यार, और वेल डन। ये जनाब वाला मौजूद थी। इन्होंने जब कंगना को देखा तो इन्होंने कंगना के चेहरे पे थप्पड़ों की बारिश कर दी। उसकी एक फुटेज है और फिर कंगना की चीखें एयरपोर्ट पर सुनाई दे रही थी। कंगना का अपना स्टाफ, उसके अपना सेक्रेटरी और बाकी लोग जो है भागे। उन्होंने देखा कि कुलविंदर कौर के हाथ में कंगना रनावत के बाल है
और दे धनाधन थप्पड़ों की बारिश कलविंदर कौर कर रही है और कंगना की चीखें निकल रही हैं वहां पे। उन्होंने कंगना को छुड़वाया। उसके कुछ मनाजिर हैं जो कि इस वक्त आपके सामने आ चुके हुए हैं, कैसे सिक्योरिटी स्टाफ जो है वो कंगना को यहां से लेके जा रहा है। और उसके बाद कलविंदर कौर का अपना एक बयान आता है। उन्होंने क्यों मारा ये खुद ही बता दिया उस शेरनी ने, उस दलेर की बच्ची ने। जरा देखिए क्या कहती है कलविंदर। बयान दिया था ना कि मौसम से ये बैठ के मेरी मां बैठी थी उस टाइम जब इसने बयान दिया था। हाँ जी, अब कलविंदर की आपने गुफ्तगू सुन ली है। कलविंदर कौर ने कहा है कि इसने जिस औरत को कहा कि ये दहशतगर्द है, पैसे लेके बैठी हुई है, वो मेरी मां है। आप देख रहे हैं, उन्होंने कहा जनाब कि हाँ मैंने मारा है, वो मान गई मैंने मारा है। और क्योंकि हुआ यह था कि इस फार्मर प्रोटेस्ट में, किसानों के इस एहतजाज में कलविंदर कौर की मां भी थी। कंगना रनौत ने एक ट्वीट किया था और ट्वीट में लिखा था, एक बूढ़ी औरत की तस्वीर दिखा के जो कि इस एहतजाज में बैठी हुई थी, उसकी तस्वीर लगा के कंगना ने कहा था कि ऐसी औरतें 100-100 रुपए में मिल जाती हैं। इस बात को अहले पंजाब वालों ने बहुत तौहीन समझा, अपनी डिसरिस्पेक्ट समझा। और फिर इसी का बदला आज इस औरत ने, कलविंदर कौर ने जो है वो कंगना रनावत पर थप्पड़ों की बारिश करके मारा है। नाज़रीन, आपको बता दूं कि इससे पहले भी ये कई दफा दहशतगर्द करार दे चुकी हैं मुख्तलिफ मौके पे इन किसानों को। एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है हॉलीवुड की, रिहाना, उन्होंने बाकायदा तौर पे ट्वीट किया था जब 15 महीने तक किसानों का एहतजाज चलता रहा, कि उन्होंने ट्वीट किया कि हमें इस पर बात करनी चाहिए। ठीक, कंसर्न का, अपने कंसर्न का इजहार किया। तो उस पर कंगना ने कहा था कि इस पर क्यों बात करेंगे, तो दहशतगर्द है। यानी उन किसानों को जो अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं, अपना एहतजाज का हक इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको दहशतगर्द कह रही है। तो अब ऐसा लगता है कि पंजाब के अंदर और इंडिया के अंदर जो है वो कंगना रनावत के लिए जमीन तंग हो जाएगी। और आज भी जो मैंने आपको वीडियो सुनवाई है उसमें भी कंगना रनावत ने दहशतगर्द ही बोला और कहा है कि पंजाब में दहशतगर्दी हो रही है। बेसिकली ये पॉलिटिकली एक माइलेज लेने की कोशिश कर रही है नाज़रीन कंगना रनावत, लेकिन अब इसके लिए बहुत मुश्किल है कि ये इस तरह से सर्वाइव कर सके नाज़रीन। और इनके लिए नफरत जो है वो बढ़ती जाएगी। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपको मुख्तसरन बता देता हूं कि राहुल गांधी अपोजिशन में बैठ चुके हुए हैं और इस वक्त जो है वो लोकसभा का इजलास कल शुरू हो गया था। मोदी सरकार जो है एक दफा फिर फॉर्म हो जाएगी, प्राइम मिनिस्टर मोदी इक़्तिदार में आ तो जाएंगे, लेकिन अब की बार उनको एक बड़ी मजबूत अपोजिशन का सामना करना पड़ेगा। वो अपोजिशन कितना टफ टाइम देगी मोदी सरकार को, इस पर इंशाल्लाह हम बहुत जल्द बात करेंगे। उसके लिए आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल। हाँ, तो ये था कंगना रनावत के हवाले से एक छोटा सा क्लिप जो आपके सामने हमने रखा। बहुत ही ज़्यादा इनको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है मुसलमानों की तरफ से, अदरवाइज़ हिंदुइज़्म की तरफ से, सिख कम्युनिटी की तरफ से भी, क्योंकि मुसलमानों के खिलाफ इन्होंने बहुत ही ज़्यादा भयानक, बेशर्म और काफ़ी दूसरे किस्म के बयान जारी किए थे, जिसकी वजह से इनको पसंद नहीं किया जा रहा। और हालिया में जो इनके साथ अभी वाक़या हुआ, ये बहुत ही ज़्यादा एक भयानक था इनके लिए। लेकिन इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करना है। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी क्लिक करना है। सपोर्ट और मोहब्बत की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान।